अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में नए साल का जश्न मना रहे लोगों की भीड़ पर एक आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादी ने बताया है कि नरसंहार पर आमदा हमलावर ने भीड़ की ओर अपना वाहन मोड़ दिया और लोगों को रौंदते हुए वो निकल गया। हमले में 10 लोगों की मौत हुई है और 35 लोग घायल हुए हैं। शहर की मेयर लाटोया कैंट्रेल ने प्रतिष्ठित बार्बन स्ट्रीट पर तड़के हुए हमले को आतंकवादी हमला करार दिया है और पुलिस प्रमुख एनी किर्कपैट्रिक ने कहा कि हमलावर हमले को अंजाम देने के लिए नरसंहार करने पर आमादा था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि आतंकवादी की पहचान नहीं हो पाई है। उसने अपने सफेद पिकअप ट्रक को भीड़ में घुसा दिया, बाहर निकला और पुलिस पर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने उसे मार गिराया। 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए और रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि पास की ही एक देसी बम भी पाया गया और संघीय जांच ब्यूरो ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां कोई अन्य बम तो नहीं था। आपको बता दें कि पुलिस ने कुछ संदिग्ध पैकेटों को भी नष्ट किया है और ये हमला शुगर बाउल के आयोजन से कुछ घंटे पहले हुआ। शुगर बाउल एक वार्षिक कॉलेज फुटबॉल खेल है जिसमें नए साल के दिन भारी भीड़ और बड़ी संख्या में टेलीविजन दर्शक जुटते हैं। इससे भय और बढ़ गया है। बार्बन स्ट्रीट अमेरिका के उन जगहों में से एक है जहां पर बड़े पैमाने पर नए साल के मौके पर समारोह आयोजित किए जाते हैं और ये एक वार्षिक मार्डी ग्रास परेड के लिए प्रसिद्ध है। ये आतंकवादी हमला राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के अंतिम दिनों में और होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने से 3 हफ्ते पहले हुआ है। अब व्हाइट हाउस ने इस पर कहा है कि FBI और होमलैंड सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बाइडेन को घटना की पूरी जानकारी दी है और राष्ट्रपति इस समय विल्मिंगटन में हैं और सप्ताह के अंत में वो कैंप डेविड जा सकते हैं। उन्होंने मेयर कंट्रोल से फ़ोन पे बातचीत की और पूरा जो सपोर्ट है संघ की तरफ से वो देने का आश्वासन दिया। और आपको बता दें कि जो वहाँ का स्थानीय समय है उसके मुताबिक 10 बजे तक ट्रंप ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अमेरिका के बाकी जगहों पर नववर्ष का जश्न बिना किसी अप्रिय घटना के खत्म हुआ, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल ये कहा कि बोरमॉन स्ट्रीट पर नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर हमला करने वाला आरोपी इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन से प्रेरित था। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि न्यू ऑर्लियंस में हमले से कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में व्यक्ति ने संकेत दिया कि उसकी हत्या करने की इच्छा थी। अब ये जो शख्स है इसका नाम शमसुद्दीन जब्बार बताया जा रहा है और इसके बारे में कई जानकारियां सामने आ रही हैं। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI की तरफ से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जब्बार टेक्सास में पला बढ़ा और अमेरिकी सेना में भी सेवा दे चुका है। जब्बार ने अपनी पढ़ाई जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से की। उसे यहाँ से बैचलर डिग्री हासिल हुई और संदिग्ध आतंकी बहुराष्ट्रीय कंपनी डेलॉय के लिए भी वो काम कर चुका है। वो यहाँ पर बिजनेस डेवलपर और डेटा इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था, जहाँ उसकी तनख्वाह करीब $1,20,000 के करीब थी और सालाना थी। और इससे पहले वो रियल एस्टेट कंपनी ब्लू मीडो प्रॉपर्टीज़ के लिए भी काम कर चुका था। जब्बार ने 2020 में एक यूट्यूब वीडियो भी जारी किया था जिसमें उसने बताया था कि वो टेक्सास के ब्लूमॉन्ट में जन्मा और वहीं पला बढ़ा। वीडियो में उसने रियल एस्टेट क्षेत्र में अपने पेशेवर ज़िंदगी के बारे में बताया और इतना ही नहीं, शमसुद्दीन जब्बार अमेरिकी सेना में करीब 1 दशक की सेवा के दौरान HR स्पेशलिस्ट और IT स्पेशलिस्ट के तौर पर भी काम कर चुका था। लेकिन एक बड़ी घटना अमेरिका में हुई है जिसमें इतने लोगों की जान चली गई। अब देखना है कि FBI की जांच में और भी क्या बातें सामने आती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।